सीधे श्रीनगर चलेंगे, जहां पर परवेज कादरी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ परवेज कादरी साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपकी उस मुलाकात का हवाला दे रहा हूं जो दिल्ली में हुई है, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला के साथ आपकी मुलाकात हुई है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के साथ आपकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का तय एजेंडा क्या था, या ये इंफरादी सतह पर कोई मीटिंग थी? क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको जेर बहस लाया गया है और बहुत सारे इश्यूज जो जम्मू कश्मीर को पर्टेन करते हैं उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे इश्यूज थे ऑन क्योंकि जी कृष्ण जी अभी तो एमओएस होम है, वो यूनियन टेरिटरी के इंचार्ज भी है। तो मैं इनसे मिलने गया था कि हमारे यहाँ पे जब से कॉरपोरेशन बनी है तब से हम गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कॉरपोरेशन को सिक्योरिटी और सेफ अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए। मैं उसी सिलसिले में फिर दिल्ली गया था परसों। मैंने जी कृष्ण रेड्डी को एक मेमोरेंडम पेश किया इस हवाले से कि हमें हमारे जो कॉरपोरेटर है वो हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है उनकी। कुछ चंद कॉरपोरेटर के पास सिक्योरिटी है, बाकी किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है। उसी हवाले से मैं उनसे भी मिलने गया था। तो ये तो आपका मानना कि आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे, लेकिन वो इंचार्ज भी है जम्मू कश्मीर के और आने वाले 1 तारीख को यानी 1 फेब को बजट भी आना है, तो क्या उस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? क्योंकि कॉरपोरेशन को जो मसले दरपेश है, माली मामला जो होना चाहिए था शायद वो अभी तक उस तरीके का नहीं है जो होना चाहिए था। तो क्या उस पर कोई बात, क्या कोई आपकी तरफ से तजवीज़ रखी गई कि मरकज जब बजट लाए तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए किस तरीके से काम किया जाए और इन इदारों को फाल और मुस्तहक बनाने के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए सरकार को? जी उस जीवन में उन्होंने हमें बोला कि हमें यहाँ से कुछ प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजने हैं जो कि बजट में डिस्कस होंगे। मैं अगले हफ्ते के बाद मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। इस जिम्मन में हमें उन्हीं को एक मेमोरेंडम पेश करना है कि ताकि हम श्रीनगर शहर के लिए बाज़ाब्ता ज्यादा से ज्यादा फंड लाए और यहाँ की डेवलपमेंट देखें। परवेज कादरी साहब, इससे पहले कि मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से जानूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 1 तारीख को बजट आना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी स्टेट असेंबली है नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, बजट यहाँ आना नहीं है, सीधे पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश होगा। कल मैं ट्रेडर से बात कर रहा था जम्मू और कश्मीर के अंदर, वो बता रहे थे कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है। क्या आप के महकमे के अंदर, या आप जिस इदारे को हेड भी कर रहे हैं, आप सिटी मेयर के ओहदे पर भी रह चुके हैं और इस वक्त डिप्टी मेयर भी है, तो क्या आपके इदारे के अंदर कोई मशावरत हुई कि आप लोगों को बजटरी सपोर्ट किस तरीके का चाहिए, या जो ऊपर एट द हायर एंड्स पर बाबू लोग बैठे हैं उन्होंने खुद सेक्रेटरीट में बनाकर सब कुछ बना दिया है? जी इस जमाने में हमने गवर्नमेंट से कोई न कम्युनिकेशन आई है और यहाँ से न कोई कम्युनिकेशन गई है। मैं इसी सिलसिले में जो यूटी के इंचार्ज है एमओएस होम जी कृष्ण रेड्डी से उनसे मिलने गया था। मैंने उनके सामने यही प्रस्ताव रखा कि आप देखिए कि हमारे पास अभी स्टेट में असेंबली नहीं है, हम कैसे अपने इदारे को वसी कर सकते हैं, हम कैसे फंड खर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मतलब कहीं पे हमें इक्वेशन करनी है, मकान उठाने हैं, रोड वाइडिंग करनी है, हमारे पास इतने जराए नहीं है कि हम उन पे पैसा खर्च करते थे, क्योंकि हमारी कॉर्पोरेशन उतनी बड़ी है ही नहीं और फंड्स भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल लाइए, हम वो बाज़ाब्ता डिस्कस करके बजट में डालेंगे। लेकिन बजट 1 तारीख को है, आज 22 तारीख है, बीच में 2-3 दिन छुट्टियां हैं, 26 जनवरी की तकरीब भी है, 29 तारीख को ज्वाइंट सेशन है। तो ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को आपसे मशावरत करना था, ग्रांट्स बनाने थे, ग्रांट इन एड का मामला था, तो फिर अगर वो मशावरत हुई नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट लेवल पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ अलग अंदाज से चल रही है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे आप हैं और कोई हैं उन्हें अलग अंदाज में रख दिया गया है, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया गया है? जी देखिए, ये तो यहाँ से सदियों से यहाँ यही चलता आ रहा है। मुझे लगता है ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम चल रहा था अभी तक, क्योंकि हम तो थे ही नहीं इख्तिदार में। तो हम तो हमें 2 साल हो गए यही देखे हुए कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक राज जैसा चलता है कश्मीर में। ये यहाँ पे मुझे लगता है अब रिवायत बन गई है।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया जाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है इलाकों के, उनको पूछा भी नहीं जाता है। आप देखें कि हमारा ये कॉरपोरेशन जब से बनी है, 2 साल से बनी है, हमारे कॉरपोरेटर ने कम से कम 30 बार 40 बार गवर्नमेंट को लिख के दिया है कि हमारे पास कहीं सेफ अकोमोडेशन नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम आउटरीच करना चाहते हैं, लोगों के पास जाना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं। आप तो देख रहे हैं, चलिए अब मानते हैं कि 1 साल हो गया कि शहरी श्रीनगर में उतने अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होते हैं, पथराव के इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, हड़तालें भी नहीं हुए, मगर आप देखें कि यहाँ के हालात क्या थे इससे पहले। अब यहाँ पे जो परवेज कादरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि शायद ट्रेडर से बात नहीं हुई, लेकिन सरकार के तहत जो इदारे हैं वहां पर मशावरत हुई होगी, क्योंकि लगातार प्रेस बयान में यह कहा गया था कि जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपनी डिमांड्स रेज की है, सरकार तक दी है, इंतजामिया तक पहुंचाई और उसे कंपाइल करके यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में थमा दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपके इदारे में आपसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, जबकि आप डिप्टी मेयर है। तो चलिए मैं जरा और आगे बढ़ता हूं, यह बड़ा सवाल आपने भी कर दिया आज। एक और बड़ी बात जो आपसे जानना चाहूंगा, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इस वक्त वादी कश्मीर के दौरे पर है और लगातार लोगों से वो मीटिंग कर रही है। आपकी मुलाकात कल भी तय है, मिले भी हैं आप, तो क्या आपको उम्मीद है इस कमेटी से और क्या कुछ आपकी प्रोजेक्शन रही है इनके पास? जी, ये पार्लियामेंट राज्यसभा की एक स्टैंडिंग कमेटी है। इनके पास हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमने डिस्कस किया इनके साथ कल की सिविल एविएशन में मुद्दा है। जो ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ही नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाता है कि यहाँ पे एकदम से ये यहाँ पे रेट बढ़ा देते हैं एयरफेयर। आप देखें, दिल्ली से अगर आप मुंबई जाएंगे 3000 रुपए की टिकट है, अगर श्रीनगर से जम्मू जाना होगा वही टिकट हमें जब यहाँ पे नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे आवाम बिल्कुल बहुत परेशान है। तो हमने फर्स्ट जो हमारा था उनके साथ यही था कि इसमें आप सिविल एविएशन को एक हिदायत जारी कीजिए अपनी तरफ से कि यहाँ पे एयरफेयर ज्यादा बढ़ाया ना जाए जिस दौरान ये नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाता है। ये जो कल की मीटिंग है, क्या ये ऑफिशियल मीटिंग है या आप जाती कैपेसिटी में दोबारा मिलने कल जा रहे हैं? जी नहीं, ये ऑफिशियल मीटिंग होगी। हमारे कुछ कॉर्पोरेटर भी जा रहे हैं, इनके पास भी यहाँ से एक प्रपोजल जाएगा टूरिज्म के हवाले से लेके डेवलपमेंट क्या करनी है शहरी श्रीनगर में। देखिए, हमारा एक यही यहाँ चाहते हैं कि पूरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी फोकस पे लगी है कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, आप भिलवाड़ कब से बना है, वहां पे उसने जितने होटल है उतनी एग्जिस्टिंग है। अगर वो रिपेयर करना चाहे, आपको भी पता है उनको कितनी दिक्कतें होती है। हम चाहते हैं कि अगर इनको वाकई में ही शहरी श्रीनगर खूबसूरत बनाए तो यहाँ पे एक आजाद माहौल बनना चाहिए इन चीजों के लिए कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल बने। आप देखिए, अगर कोई होटल रिपेयर करे उसको होटल रिपेयर करने नहीं देते हैं, क्योंकि लावड़ा आती है तो वो डिमोलिश करने जाती है। परमिशन मांगता है कोई तो उसको परमिशन नहीं मिलता है। हम ये अगर चाहेंगे डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं इसे? हम ये चाहते हैं कि ये चीजें ईज हो, ताकि अगर शहरी श्रीनगर में वाकई डेवलपमेंट करनी हो तो इन चीजों पे पाबंदियां लगनी चाहिए कि आम इंसान अगर भिलवाड़ पे होटल बना सकता है क्यों नहीं बना सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया जी परवेज कादरी साहब श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे गुलमर्ग चलता हूं, जहां से इशफाक भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथी और लगातार इस खबर पर ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी जो है, वो गुलमर्ग के अंदर क्लोज डोर मीटिंग कर रही है। इशफाक, अपडेट कीजिएगा कि सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ आपके पास अपडेट है और क्या रात गुलमर्ग में ठहरने का प्रोग्राम है या वापस श्रीनगर? बिल्कुल साहब, जैसे कि हम आपकी पार्लियामेंट कमेटी के वक्त है और उन्हें गुलमर्ग में जो है यहाँ पर प्रवास किया है और हमने देखा कि ग्राउंड पर काफी सारे जो इंतजाम के अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर अगर बात करें कि सिकिंग यहाँ पर हो रही है, जो साइकिलिंग हो रही है और बाकी जो जितने भी मामला थे उनको लेकर के यहाँ पर सबसे पहले वह रिव्यू लिया गया और जो उनका दौरा था तो उस दौरे को लेकर के यहाँ पर काफी सारे मामला उठाए गए और यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और इस बीच में पार्लियामानी वफूद के बीच में एक MP से जिनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना, जो मसला यहाँ पर जो यहाँ के नौजवान है और जी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से जो मसाइल उठाए गए उस पर भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि मनीष तिवारी जी का कहना, हमसे बात की तो उन्हें कहीं गुलिस्तान न्यूज़ से यही कहा कि शायद 26 जनवरी के बाद इस पर जो यहाँ से जाने के बाद जो है शब्द की जाएगी और इंटरनेट के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। और साथ ही हम अपने नाज़रीन को यही कहेंगे कि शायद ही मकाम गुलमर्ग में जो
होटल के हवाले से जो बात हो रही थी, वो लीज का इनका जो मसला है वो लीज खत्म होने जा रहा है, उससे भी बात हुई है। और जहाँ पर काफी सारी ट्रेडर जो है बिल्कुल इस वक्त मीटिंग अंदर चल रही है, तो उस मीटिंग में अब आने वाला वक्त ही बताएगा उस मीटिंग में क्या कुछ पेश रफ्त होगी, वो अभी